नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सबसे पहले तो बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और आपको ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप ग्रुप में आ जाएंगे। 2023 वालों का भी चल रहा है और 2024 वालों का भी चल रहा है। डिटेल में थोड़ा बाद में बता देता हूँ, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो आमतौर पे क्या होता है कि इसको इग्नोर करने लग जाते हैं। जो मैक्सिमम कॉपी मैंने देखा है, चेक किया है, तो इसको लिख देते हैं 6 लाइन पे, 4 लाइन पे और इस पे पूरा वेटेज देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। तो जब ये 2 पार्ट में है तो आप ये समझिए कि 6 मार्क्स इधर हो गए, 6 मार्क्स इधर हो गए। इक्वली वेटेज देना है उसको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। और चेक तो हो चुकी है, मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वैश्वीकरण एक परिघटना न होकर एक प्रक्रिया है जो क्रमशः एवं चरणबद्ध तरीके से वैश्विक समुदाय को एकीकृत करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, उदाहरण उन्होंने उसी को दे दिया है, ग्लोबल विलेज जिसे कहा जाता है आज के टाइम पे। और यहाँ पे इन्होंने बताया है वैश्वीकरण है क्या, ग्राफ मैटर में। प्रत्येक राष्ट्र को परिवार की तरह मानना, उदाहरण G20 वसुधैव कुटुंबकम। सबसे अच्छा चीज़ है, इसी तरह से आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप एक जेनरिक पॉइंट लिखते हैं फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे देते हैं तो आप समझिए आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। विश्व में बंधुत्व की भावना का विकास, उदाहरण ऑपरेशन दोस्त या तुर्की। तीसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, उदाहरण यूएनओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, उदाहरण हो गया महिला शांति। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल्स है जो आपको यूज़ करने चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, तो आप यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कानून के लिए है। आप डब्ल्यूटीओ की बात भी कर सकते हैं जिसमें ट्रेड रिलेटेड एक कानून होता है, उस कानून के तहत व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग की बात करें तो हम यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात भी कर सकते हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए। दूसरा हम आपका जो ब्रिक्स हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, ये इस तरह की चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग है। तो होता क्या है कि ये जेनरिक पॉइंट तो लोग लिख लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल नहीं देते हैं, जबकि मार्क्स जो है वो एग्जाम्पल पे आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सामाजिक प्रभाव, अ, वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने सामाजिक प्रभाव बता दिया है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया महिला सशक्तिकरण, उदाहरण है जैसे महिलाओं का जॉब करना। दूसरा चीज है हैशटैग मीटू आंदोलन, ये आप देखे होंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखना चाहिए शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना भी जो है ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण की देन है कि एक आवाज जो कहीं और से उठती है, किसी दूसरे देश से उठती है, फिर धीरे धीरे पूरे वो विश्व में कई लोग की आवाज बन जाती है। दूसरा पॉइंट है लैंगिक समानता बढ़ी है। जो आपका LGBTQ है ये अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं। जैसे पहले कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुआ, फिर और जगह पे आया, अभी यहाँ भी लॉ पास हुआ। तो ये क्या चला था इनका, रैम्बो मूवमेंट। फिर है ग्लोबलाइजेशन यानी कि सांस्कृतिक एकीकरण। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैकडोनाल्ड जो है दुर्गा पूजा जब आती है तो वो भारतीय त्योहारों में मांस की डिलीवरी बंद कर देता है। सामाजिक मूल्यों पर बदलाव, उदाहरण अंतर्जातीय विवाह। बहुत सारे अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। इवन इंटर रिलीजन कास्ट भी हो रहा है। इंटर रिलीजन सॉरी मैरिज हो रहे हैं, नॉट कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज भी हो रहे हैं। कई सारे आप देख रहे होंगे दूसरे देश की जो लेडीज हैं या वहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ से वहाँ के लोग, वहाँ से लोग शादी कर रहे हैं। दूसरा देख सकते हैं जैसे कि मेटावर्स मैरिज। मेटावर्स ये सुना होगा, भारत का क्या विश्व का ये पहला वर्चुअल मैरिज था जो मेटावर्स के थ्रू, जो कि एबी का है, मेटावर्स के थ्रू हुआ था, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो समाज में अकेलापन यानी कि मानसिक तनाव का बढ़ना, जैसे कि एकल परिवार जो बढ़ गया है आजकल, न्यूक्लियर फैमिली, काल्पनिक दुनिया मेटावर्स, उसी में जीते रहना, ऑनलाइन गेम खेलना, उसी में खोए रहना, है ना। फेसबुक में 500 दोस्त थे लेकिन रियल लाइफ में 5 दोस्त भी ना होना। तो ऑनलाइन शिक्षा से नैतिक शिक्षा में कमी और पर्यावरण नुकसान, क्योंकि उपभोक्तावादी मानसिकता बढ़ेगी आपकी। आर्थिक प्रभाव देखें जो क्वेश्चन में है तो उसके इन्होंने सकारात्मक यहाँ लिख दिया, नकारात्मक यहाँ पे लिख दिया है। वैश्वीकरण से अर्थव्यवस्था की
दर में बढ़ोतरी। उदाहरण हो गया 1991 से पहले जो इतना था, बाद में ऐसे, इसको आप ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। रेमिटेंस मामले में वर्तमान में प्रथम है, पहले कितना था 2.1 में, यहाँ अब कितना हो गया, $100 बिलियन हो गया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया था कि भैया ऐसे डालो। यहाँ 1991 हो गया, यहाँ पे 2022 हो गया, यहाँ ये $1 बिलियन, यहाँ ये कर दीजिए और ऐसे एरो मार दीजिए कि दिख जाए। प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव। एफडीआई का वर्तमान में 2.2% समथिंग। तीसरा है चौथा है रोजगार सृजन, जैसे कि एमएनसीज में, ऑनलाइन वर्क में, बीपीओज में, है ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज में। इन सब चीज़ों में क्या है, वैश्वीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि हुई है। इसकी नकारात्मकता में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि मशीनीकरण काफ़ी हो गया है, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। तो भारत में क्या है, भारत में डिजिटल लिटरेसी कम है, भारत में डिजिटल डिवाइडेंड है, यानी कि ऐसा वर्ग है जैसे कि ग्रामीण और शहरी वर्ग, या मान लीजिए महिला और पुरुष। तो इनके बीच में क्या है कि पुरुषों की डिजिटल नॉलेज कंपेरेटिवली महिलाओं से ज़्यादा है। ग्रामीण और शहरों में देखा जाए तो शहर में जो रहते हैं उनकी डिजिटल नॉलेज ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग से ज़्यादा है। तो उसको डिजिटल डिवाइडेंड के रूप में बता सकते हैं। और आप यहाँ फैक्ट भी डालेंगे, जैसे अगर कोई फैक्ट हो वो डाल दे तो और अच्छा रहता है। हालांकि इतना जो लिखा है काफ़ी है, इतना ही लिखना बहुत मुश्किल होता है। नकारात्मक प्रभाव देख लें तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमी, यानी कि ग्लोबल चैन में मंदी होती है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कहीं कोई एक मंदी आई, जैसे है ना 2008 अमेरिका में मंदी। और उस समय मंदी जो आई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, वो प्राइम लोन संकट वाला कोई मंदी था, वो उसकी वजह से आया था। और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक चैन मंदी है, जैसे मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो दोनों की इकॉनमी प्रभावित हो रही है, तो उससे विश्व की इकॉनमी भी प्रभावित हो रही है, खास तौर पे तेल और गैस के मामलों में। और क्या है, डॉलर के मजबूत होने पर रुपया कमजोर हो रहा है। खुली अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजार को नाकामी मिल रही है। दोनों पॉइंट है इसके, प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। नकारात्मक दिखाना था तो उसके बाद हम यहाँ पे यही बात कह सकते हैं जो भी हमने समझाया, कि मशीनीकरण बढ़ रहा है, डिजिटल नॉलेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ कमी है, इन चीज़ों की वजह से ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कंक्लूजन दे दिया है, वैश्वीकरण के प्रभाव को समाज एवं अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं वैश्वीकरण से। ओके, वर्तमान पीरियड्स में भारत एक बड़ा बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें वैश्वीकरण से अधिक अधिक लाभ की संभावना है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में है एक्चुअली ये, वर्तमान परिदृश्य में। तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो ये था कि क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो इक्वली करें, और बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पीसेस में आते हैं 8 नंबर के और 12 नंबर के, और लगभग ऐसे ही आपको लिखना होता है कि आप एक जेनरिक पॉइंट लिखें, उसके बाद एक एग्जाम्पल लगा दें, फिर एक जेनरिक पॉइंट लिखें, फिर एग्जाम्पल लगा दें। ये चीज़ आप लोग को आती है, लेकिन ये चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ नहीं आती है, कैसे क्या डायग्राम करना है, इसी की प्रैक्टिस की जाती है। तो खैर, जिसको भी आंसर राइटिंग करनी है 2023 का, वो अभी भी कर सकता है। अगर आपके यहाँ जहाँ आप कर रहे हो वहाँ कॉपी चेक नहीं होती हो तो आप ज़रूर करें। और इसकी फ़ीस जो है वो ₹2000 है, ओनली वन टाइम पेमेंट है, मतलब कि आपको हर महीने नहीं देना है। 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में ₹500 फीस है पर मंथ। 2023 में आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके अलावा वीकली मैं 20 क्वेश्चन कराता हूँ अपनी तरफ से, और भी चीज़ें होती रहती हैं। 2024 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पर डे मिलेगा। इवैल्यूएशन जो है वो आपका 3 से 4 दिन में हो जाएगा। तो ये चीज़ जानने के लिए और जुड़ने के लिए और ये भी करने के लिए 2024 में कैसे अच्छे से निकालें, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।